हेलो। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बीआरएस। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। बच्चों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बैंक समाधान विवरण बनाया क्यों जाता है। तो बैंक समाधान विवरण इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री है कि कभी भी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करता है। तो सबसे पहला बात कि बच्चों में सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि कैश बुक क्या होता है और पासबुक क्या होता है। जैसे कि मैं सभी बच्चों से ये जानना चाहूँगा, या मैं जिसकी क्लास लेता हूँ उनसे भी मैंने ये पूछा कि भाई तुमने बैंक में अकाउंट खोला? तो बोला हाँ खोला। तुमको क्या मिला? बोला पासबुक मिला। बोला पासबुक किसका? तो भाई बोलता मेरा। पासबुक आपका नहीं है, या जिस भी बच्चे का अकाउंट है पासबुक उसका नहीं है। पासबुक बैंक का होता है। अब आप पूछिएगा वो कैसे, रहता तो मेरे पास है। तो पासबुक बैंक का इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एंट्री बैंक करता है, आप नहीं। आपको बस वो एक विवरण बना के देता है कि हाँ देखिए आप इतना पैसा डिपॉजिट किए, इतना पैसा विड्रॉल किए, आपका फाइनल बैलेंस इतना था। आपका क्या होता है? आपका होता है कैश बुक। तो जो आप जैसे जो भी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि कैश लेजर बनाया जाता है। कैश लेजर को ही कैश बुक बोला जाता था पहले। पहले जब हाथ से अकाउंटिंग होता था तो उसको कैश बुक बोला जाता था, जो हम लोग आजकल टैली में कैश लेजर के नाम से जानते हैं, उसी को कैश बुक बोला जाता है। तो वो कैश बुक आप लिख रहे हैं और बैंक वाला पासबुक लिखता है, तो कैश बुक और पासबुक कभी मैच नहीं कर सकता है। क्योंकि आप आज 1 तारीख को, सपोज आज 1 जनवरी है, आप 1 तारीख को जाकर वहाँ 500 रुपये डालें। अब आपको थोड़ी पता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट दे दिया। आप 6 महीना बाद जाके देख रहे हैं कि पासबुक में तो 550 है, आप अपने कैश बुक में लिखे हुए हैं कि आप 500 रुपये डिपॉजिट किए। तो आपको यही पता होगा कि मेरा पासबुक में, मेरा बैंक में 500 रुपये, लेकिन वहाँ इंटरेस्ट मिल गया और बैंक आपके पासबुक में उतना रुपया बढ़ा चुका है। यानी आपको, आप जनवरी 1 को 500 रुपये के मालिक थे, आज 6 महीने के बाद आप 550 रुपये के मालिक है, लेकिन ये चीज़ आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कैश बुक मेंटेन कर रहे थे। पासबुक बैंक का है, बैंक मेंटेन कर रहा था। जब आप अप टू डेट कराएंगे उसको बैंक में जाके, तब आपको ये समझ में आएगा कि भाई इसमें 550 दिख रहा है, इसमें 500 दिख रहा है। इसीलिए ये कहा गया है कि ये हिस्ट्री है कि कभी भी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करता। तो इसको मिलाने के लिए, इसको मिलाया कैसे जाता है, इसको मिलाने के लिए बीआरएस बनाया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जनरली मैंने जो भी बच्चों को देखा जो पहले कहीं पढ़ते थे या पढ़ रहे होंगे, तो उनको मैंने देखा तो उनके पास एक फॉर्मेट है, किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। जैसे बेसिकली जब भी पासबुक बनाया जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई या तो बैलेंस एज पर कैश बुक बना लेके चलो कि भाई कैश का इतना बैलेंस है तो इसी से पासबुक को मिलाना, बिकॉज एक स्टेबल पॉइंट होना चाहिए और उससे सामने वाला ट्रांजेक्शन मैच कराते जाना है। या फिर बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक मिलाते हैं। तो पासबुक जो मिलाते हैं, तो पासबुक का बैलेंस स्टैंड फॉर्म में रखते हैं, कैश बुक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। तो या फिर कभी कभी एक तीसरा कंडीशन ये भी होता है, कभी कभी ओवरड्राफ्ट हो जाता है कि पैसा और नेगेटिव में दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये 3 कंडीशन तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक मिलाया जाता है, बैलेंस एज पर पासबुक मिलाया जाता है, बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट भी यदि हो तो उसको भी मिलाया जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई आप रट के कब तक बनाएंगे। वहां पे क्या देखते हैं कि बहुत बच्चे ये बताते हैं कि भाई इसमें ऐड करना है ये आइटम को, यदि चेक इशूड हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड तो इसको ऐड कर देना है, या किसी और ट्रांजेक्शन को उसको लेस कर देना है। तो आप ये याद कब तक रख पाएंगे? पता चलेगा सिर्फ 11th पास किए याद कर करके, जब काम करने गए तो सब भूल गए। बहुत बच्चों से मैंने ये भी सुना है कि सर अब तो ग्रेजुएशन में आ गए, अब ये खिचड़ी हो चुका है। हाँ। तो कहने का मतलब है इसका एक लॉजिक है कि आखिर बीआरएस बनाया कैसे जाता है जो हमको हमेशा के लिए याद रहे। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस एज पर कैश बुक पर बात करेंगे और आप लोग को बढ़िया से बताएंगे कि बिना उसको रटे ये कैसे बनाया जाता है, और आप लोगों के लिए बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाला है।
थैंक यू।